जी, राम राम आप सभी को। राजस्थान क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पीटीटी के लिए हमारा जो टीचिंग एप्टीट्यूड का ये मॉडल पेपर है भाग संख्या 5 होने वाला है और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास के आखिर तक जुड़े रहेंगे। देखेंगे दोस्तों कि आप इसमें कितने सवाल सही कर पाते हैं। और यहाँ पर जो मैंने कलेक्शन कराया ना, ये सारे एग्ज़ाम जो है एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तभी मैं यहाँ पे कलेक्शन लेकर आया हूँ। और कहीं ना कहीं आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए भी यहाँ से कुछ प्रश्न जो है पुटअप होंगे, तो ज़रूर देखिएगा दोस्तों इस क्लास को। आप सुबह 7 बजे देख सकते हैं हमारी क्लासेज को, 9 बजे भी देख सकते हैं, फिर रात को 9 बजे भी क्लास देख सकते हैं। ये सारी क्लासेज सुपरफास्ट हो रही है, बिना लाइव की हो रही है दोस्तों, आपको देखनी होती है ओनली। ये प्रश्न बैंक अगर आप नहीं देख पाए हैं तो कोई बात नहीं, 49 में कंप्लीट प्रश्न पत्र दिया जा रहा है, प्रश्न बैंक जो दिया जा रहा है यानी प्रत्येक सब्जेक्ट के दोस्तों। और आप फ्री में भी देख सकते हैं राजस्थान क्लासेस के नाम से पीटीटी का कंप्लीट कोर्स। राजस्थान क्लासेस के नाम से ये ऐप ये है अपना है वेबसाइट है। और ऐप की अगर मैं आपसे बात करूं तो ऐप आपका है राजस्थान 360 के नाम से। ओके दोस्तों, चलिए शुरू करें। आज का पहला सवाल आएगा आपकी स्क्रीन पर। ओल्ड पेपर आपको ऑलरेडी राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर दे दिए हैं और राजस्थान 360 ऐप पर भी दे दिए हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करना आखिर में जब आप क्लास को देख लेते हैं। मैं लाइक का बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो ही आप है जो लाइक कर पाएंगे दोस्तों, है ना। अनुशासन भंग करने वाले छात्र को दिया गया दंड ऐसा होना चाहिए कि भय के कारण कोई छात्र अनुशासन भंग ना करे, वह छात्र हमेशा उसकी याद करके कांप जाए। दंड पाने वाले छात्र हमेशा अपने आप को सुधार ले, है ना। दोस्तों ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा। जो छात्र दंड पाता है आपसे, ठीक है, किसी भी रूप में, तो वो जो है अपने आप को दंड पाने के बाद में अगर सुधार कर लेता है तो वही है जो एक अनुशासन वाली जो दृष्टि हमें देखने को मिलती है छात्र में। अगला सवाल है, किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे दोस्तों। तो याद रखना किंडरगार्टन स्कूल जो है ना, ये जर्मनी में खोले गए थे। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे भी लॉक होगा। भाषा सीखने का प्रभावी उपाय कौन सा है। तो दोस्तों भाषा सीखने का प्रभावी उपाय यही है कि आप हर किसी से वार्तालाप करो, है ना। वार्तालाप जितना आप करेंगे, आप जितनी बातें करेंगे, देखो उटाक पटांग या फिर ऐसी फालतू की बातें नहीं, जो उपयोगी हो, उपयोगी वार्तालाप अगर आप करते हैं तो आपकी भाषा में ज़रूर कुछ सुधार होगा। अगला सवाल है, छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। तो स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की या महापुरुष की जीवन गाथा पढ़ने से या फिर अध्यापक के उपदेशों की। तो दोस्तों यहाँ पे हम यूँ कहेंगे कि ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा। जब अध्यापक स्वयं अगर अच्छे यानी कि आदर्श गुणों पर या फिर आदर्श चरित्र को फॉलो करता है तो जो है छात्र भी उनको देखकर जो है कुछ सीखते हैं, लर्निंग करते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के दृष्टिकोण से उत्तम है। तो प्यारे दोस्तों ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, भ्रमण विधि। ठीक है, कौन सा लॉक होगा आपका, भ्रमण विधि को लॉक करेंगे। और अगला सवाल है कि निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू करने के फलस्वरूप बालकों में साक्षरता बढ़ी है। बिल्कुल बढ़ी भी है दोस्तों, क्योंकि हर बालक, हर गरीब घर से तबके से जो बालक है वो भी यहाँ तक पहुँच जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है, बिल्कुल देश में साक्षरता बढ़ी है। तो ये कहीं ना कहीं हम यूँ कह सकते हैं कि ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की दोस्तों, ये आप बताइए। नर्सरी स्कूलों की शुरुआत जो है ना, ये फ्रोबेल के समय हुई थी, फ्रोबेल ने करवाई थी। और ये सवाल जो है ना आपके अभी सेट एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। कौन से सेट, SET एग्ज़ाम में। तो ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है अगर देखा जाए तो। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है दोस्तों, है ना, यानी एप्टीट्यूड है। एप्टीट्यूड को आप दूसरे नाम से अभिक्षमता भी कह सकते हैं। क्या, अभिक्षमता भी कह सकते हैं। ठीक है, यह विचार किसका था दोस्तों। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं TP नन का था, यानी ऑप्शन डी आपका सही जवाब था। अगला सवाल है, आजकल के आवासीय स्कूलों की तरह भारतीय पद्धति के स्कूल थे। भारतीय स्कूल पद्धति के स्कूल जो थे ना दोस्तों, वो थे गुरुकुल पद्धति के। और आज जो है इस प्रकार के कोई स्कूल नहीं मिलते। भारत में स्त्री शिक्षा के महान समर्थक कौन थे। भारत में स्त्री शिक्षा के महान समर्थक कार्वे थे, यानी ऑप्शन सी आप सभी का सही आंसर होगा।
अगला सवाल है, बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है? देखिए दोस्तों, बच्चों का प्रथम अध्यापक उनके पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, यानी ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। उसके बाद हम कह सकते हैं अध्यापक। ठीक है। हाँ, पहला प्रथम विद्यालय जो होता है वो मतलब बच्चे का क्या होता है? प्रथम विद्यालय। आप कहेंगे सर परिवार होता है। वेरी गुड। तो इस प्रकार के सवाल ही आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में। अगला सवाल है, शिक्षण का कार्य है दोस्तों, हर व्यक्ति के वश का नहीं, हर व्यक्ति कर सकता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकता है, बहुत से शिक्षक भी नहीं कर पाते। दोस्तों, शिक्षण का कार्य यानी पढ़ाना, है ना, हर व्यक्ति कर सका, ये कोई ज़रूरी नहीं दोस्तों तो दुनिया में सारे के सारे शिक्षक बन जाए। पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकता है, ये भी ज़रूरी नहीं, क्योंकि पढ़े लिखे भी हम लोग आज जो है ना ये 70% है अगर हम बात करें तो, या फिर यूँ कह लीजिए 66% है, तो सारे पढ़ाना शुरू कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। हर कोई है इतना, बहुत से शिक्षक भी नहीं कर पाते, ये भी सही बात है। नहीं, ये भी उतनी जो है हमारे लिए जो लाभदायक नहीं है जितनी हर व्यक्ति के वश की बात नहीं है। ऑप्शन भी आपका सही है। अगला सवाल है, सीखने का मुख्य तत्व क्या है? सीखने की इच्छा, अनुकूल परिवेश, प्रेरणा या ये सब। तो दोस्तों, सीखने की इच्छा भी होनी चाहिए, अनुकूल परिवेश यानी जब हम सीखने बैठते हैं या कुछ पढ़ने बैठते हैं तो वहाँ का जो परिवेश है, वहाँ का वातावरण है, वो आपके पढ़ने के अनुकूल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रतिकूल हो, वहाँ की शांत एरिया नहीं हो, वहाँ पे कोई बदबू आ रही हो, इस प्रकार से हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। तो प्रेरणा भी है दोस्तों, ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। डेवी के अनुसार शिक्षा एक क्या है दोस्तों? डेवी के अनुसार शिक्षा एक मनोवैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है, यानी ऑप्शन सी। व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक आवश्यकता की पूर्ति रखनी है तो शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य है। खेल के माध्यम से शिक्षा दोस्तों क्या है? खेल के माध्यम से शिक्षा जो है क्या है? तो हम यूँ कह सकते हैं, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, मनोवैज्ञानिक। खेल के माध्यम से शिक्षा क्या है? मनोवैज्ञानिक है, यानी ऑप्शन ए आप सभी का सही जवाब होगा। शिक्षा की खेल विधि का अर्थ क्या है? देखो खेल, हाँ मनोविज्ञान है, ठीक है। शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। ऑप्शन ए यहाँ पे भी आप सभी का सही आंसर होगा। और अगला सवाल है, पाठ्य योजना तभी सही बन पाती है दोस्तों जब शिक्षक को छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता हो, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान हो, या शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान हो, या सभी। तो हम कह सकते हैं ये सभी जो है आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। और अगला सवाल है कि अभ्यास से क्या होता है? अभ्यास से दोस्तों क्या होता है? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। ऑप्शन बी लॉक होगा आपका, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। अगला सवाल है, देखिए, छात्रों के आवेगों का दमन करने से संभवतः क्या होता है? बताइए, बी और सी, बी एंड सी दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का होगा बी एंड सी, यानी उसमें विद्रोह भावना पनपने लगती है और उनकी सृजनात्मक शक्ति कुंठित हो जाती है। अगला सवाल है, शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विलियम जेम्स होगा सही आंसर। अगला सवाल है, शिक्षण की डाल्टन विधि आरंभ करने का श्रेय किन्हें जाता है? तो पार्क हस्ट को जाता है, पार्क हस्ट को जाता है, यानी ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा। और अगला सवाल देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक जो है ना, ये हम हार्वर्ड को कहते हैं, यानी ऑप्शन ए आपका लॉक होगा। बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो, यह कथन किसने कहा था? इमैंकेन ने कहा था दोस्तों, यानी ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा है? कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा है तो वो है शिक्षक के स्तर पर भ्रांति, यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। प्रभावकारी शिक्षा फलन जो है, बात करें दोस्तों कि कौन सी है प्रभावकारी शिक्षण फलन जो है ना, वो आपका कौन सा है? ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा, स्पष्ट एवं यथातथ्य संप्रेषण का। ठीक है, ओके। तो दोस्तों हमने कुल यहाँ पे आज 30 क्वेश्चन ही पढ़े हैं, इससे ज़्यादा नहीं पढ़े।
ये आपका क्लासेस का टाइम टेबल है, सुबह 7 बजे, फिर है जो 9 बजे है दोस्तों, फिर रात को 9 बजे है। ठीक है, ये अभी सामान्य हिंदी का क्लास नहीं हो रहा। और सब्सक्राइब आप ज़रूर करना अगर आपको क्लास ठीक लगे। वैसे सुपर फास्ट है, मैं यूँ भी नहीं कह सकता कि मैंने आपके लिए डिस्क्राइब करा या फिर आपके लिए एनालिसिस करा, ऐसा कुछ भी नहीं करा। मैंने आपको दी है क्लास, तो आप ज़रूर लाइक करिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। ठीक है, कमेंट ज़रूर करना अगर आप पहली बार हैं तो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से 1-2 प्रश्न ज़रूर पुटअप होंगे। और पीटीटी के कंप्लीट जो मॉडल पेपर है ना पुराने वाले, तो वो है जो आप ज़रूर देख लेना वेबसाइट पर। गूगल पर जाओगे और टाइप करोगे राजस्थान क्लासेस, क्या लिखना है गूगल पर जाकर, राजस्थान क्लासेज लिखना है ऐसे। ठीक है, आपको मिल जाएंगे सारे ओल्ड पेपर, सारा कंप्लीट कोर्स है ना। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।